चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारे व्यापम या पीएससी के नज़रिए से, एसएससी के नज़रिए से। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके क्वेश्चन आते तो जनरली लोगों से बनते नहीं है, ट्रिक नहीं मिलती उन लोगों को। तो आज की क्लास में काउंटिंग फिगर का मैं ट्रिक बताऊंगा कि बेसिक क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको कैसे बना सकते हो, किस टाइम पे क्या फॉर्मूला आपको पुट कर रहा है जिससे आपका आंसर जल्दी आए। इस पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार इसके आयोग भी आंसर गलत लेता है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन बना रहे हैं तो थोड़ा सा सोच के बनाइएगा। काउंटिंग फिगर या आकृति गिनना, तो अलग अलग तरीके से आकृति आपको गिनना रहेगा। कभी आपको त्रिभुज की आकृति गिनना रहेगा, कभी आपको चतुर्भुज की आकृति गिनना रहेगा, कभी वर्ग रहेगा, या कभी आप बोल सकते हो उसको आयत रहेगा। तो ये चीजों को गिनना रहेगा, क्या क्या होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे त्रिभुज। त्रिभुज बड़ा टॉपिक है। तो वो तो जैसे आपको चित्र नंबर 1 है, चित्र नंबर 1 में अगर आपसे पूछा जाए कितने त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। देखिए, पहले एक छोटा सा त्रिभुज ये दिख रहा होगा हमारा, एक हमारा छोटा त्रिभुज ये वाला दिख रहा होगा, एक ये कलर का छोटा वाला त्रिभुज। ऐसे ही एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ये छोटा वाला, दो त्रिभुज, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है जो इनके बाहर है। तो अगर इस आकृति में बोला जाए कितने त्रिभुज है, तो टोटल आपको मिलेंगे 3 त्रिभुज। ओके, 3 त्रिभुज आप सभी को दिख रहे होंगे। अलग अलग कलर से अगर मैं यूज कर रहा हूँ, पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा, बट देखिए, एक ब्लैक कलर से आउटर बॉडी है बड़ी वाली, और दो अंदर पे है। तो 3 त्रिभुज इसमें आपको मिल रहे हैं। अब इसको काउंट कैसे करेंगे, ट्रिक कैसे करेंगे। तो देखिए, एक लाइन जो सेपरेट है, बाकी चीजों को अगर हम लोग कोशिश करते मिटाल दे तो ठीक है, जो लाइन इनको सेपरेट कर रही है उस लाइन पे ध्यान देंगे हम लोग। ऐसे एक लाइन खींची थी, ये जो सेपरेट कर रही थी। तो जितने खाने बनते हैं, एक खाना और दो खाना, आप नाम लिख दीजिए। जितने खाने बन रहे हैं संख्या लिख दीजिए। उत्तर कैसे आएगा? जितने खाने हैं आप उनको जोड़ दीजिए। 1+2 या 2+1 कितने होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। वैसे यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ऊपर शीर्ष से एक लाइन आ रही है और एक और लाइन आ रही है। कितने खाने बन रहे हैं? तो एक खाना, दो खाना, तीन खाना। तो कितने त्रिभुज होंगे? 3+2+1 मतलब 3 2 5 1 6 त्रिभुज होंगे। अगर आपको नजर नहीं आ रहे हैं 6 त्रिभुज, तो देखिए, छोटे वाले तो 3 है, आपको छोटे वाले 3 दिख रहे होंगे। छोटे वाले 3 के साथ एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है नंबर 4, एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है नंबर 5, और एक बड़ा त्रिभुज है हमारे पास नंबर 6। अब इसके लिए ड्राइंग करना या बाकी चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। एक बड़ा त्रिभुज है, 3 छोटे त्रिभुज है और 2 मंझले त्रिभुज है। तो ये हमारा क्या होगा? काउंटिंग फिगर के अंतर्गत त्रिभुजों की संख्या। ऐसे ही आपको कभी भी दे दे क्वेश्चन में, मान के चलिए नॉर्मल ऐसे एक है और एक शीर्ष से लाइन लेके आता है, ऊपर से लाइन लेके आता है इस प्रकार से, और आपको बोलता है त्रिभुज बताइए कितने होंगे। आपका काम क्या रहेगा? खाना गिनिए। एक खाना, दो खाना, 3 4 5। आपके उत्तर कितने आएंगे? ये खाने का जोड़ 5+4+3+2+1। आपको करना ही नहीं है कुछ, गिनने मत बैठना है, तो बाहर हो जाएंगे। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 त्रिभुज। तो उत्तर कितने आएंगे? 15 त्रिभुज आएंगे। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर था, 15 त्रिभुज इस पे बन रहे हैं। चलिए, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पैटर्न क्या हो सकता है? देखिए, वैसे ही त्रिभुज का पैटर्न, बीच में क्या किया इसने? एक लाइन खींच दी है। अगर इस पे आप त्रिभुजों को देखोगे तो देखिए, ये छोटा वाला सेक्शन एक त्रिभुज, फिर इसके बाद ये छोटा वाला दो त्रिभुज, और इन दोनों को मिला के एक बड़ा त्रिभुज बना 3 त्रिभुज यहाँ तक पे। ऐसे ही इधर आओगे तो एक इधर बड़ा वाला बन रहा है इन सब से ऐसे ऐसे। चलिए ऐसे ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा चौथा त्रिभुज, ये वाला हो गया हमारा पांचवा त्रिभुज, और एक बड़ा वाला हो गया कितना? टोटल हमारे पास आते हैं 6 त्रिभुज। तो अब इसको कैसे करेंगे? 6 त्रिभुज उत्तर लाके मैं दिखा रहा हूँ, बट इसको कैसे करेंगे? तो इसको अगर हम लोगों को लाना है तो उसका ट्रिक क्या हो सकता है, हम लोग उसको देखते हैं। जो चीजें वापस मिटाल देते हैं हम लोग, ताकि जैसी आकृति पहले थी वैसे कर सके। कुछ इस प्रकार से हमारी आकृति थी कि एक लाइन ऊपर से शीर्ष आई थी और बीच से एक लाइन कटी थी। आपको क्या करना है? खाने का नंबर लिखना है, वैसे ही 1 और 2, और इधर लाइन गिनना है। लाइन अगर आप नीचे से गिनोगे तो नीचे से कितनी लाइन है? एक लाइन है, और इधर कितनी है? 2 लाइन है। तो 2+1 आपको खाने को गिनना है। 2+1 कितना हुआ? 3। ओके, और जितनी लाइन अंतिम नंबर आया है आपको वो गिनना है। कितना अंतिम नंबर है? 2। तो आपका उत्तर कितना होगा? 3 इंटू 2। इससे आपको गुणा करना रहेगा। कितना मिलेगा? 6 त्रिभुज मिलेगा। ओके, फिर से समझिएगा। मैंने नीचे से लाइन गिनना शुरू किया, 1 और 2, तो जितना 2 था लाइन उस पे हमने क्या किया? गुणा कर दिया। जैसे इस पे करेंगे नीचे से, तो एक लाइन,
2 लाइन 3 लाइन, अंतिम अंक को आपको गुणा करना है और खाना कितना है 1 और 2, कितना मिलेगा 1 + 2 मतलब 3, और त्रिभुज कितना होगा ये 3 इंटू ये खाना कितना था 3, 3 इंटू 3 9। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इस आकृति में 9 त्रिभुज होंगे। अगर आपको देखना है देखिएगा, देखिए ये छोटा त्रिभुज 1, मंझला 2, उसके बाद ये बड़ा वाला, इनको मिला के 3, ऐसी ये वाला हो गया 4, ये वाला हो गया 5, और इनको मिला के एक बना कितना, ये वाला बना 6। ऐसे फिर ये होते हैं पूरे बड़े वाले 7, फिर ये होते हैं 8, और इन सबको मिला के बना एक और कितना 9। तो गिनने मत बैठना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या नंबर आप याद रखना कितना गुना हो रहा है। जैसे मान के चलिए आपके पास इस प्रकार से एक आकृति आ जाती है, ऐसी ऐसी रहती है एक आकृति जिसमें इस प्रकार से शीर्ष लाइन गिरती है 2 और इधर आपको लाइन मिलती है 4। तो हम लोग कैसे करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, अंतिम नंबर कौन सा अपना 5, और खाना कितना है 1 2 3। तो कैसे जोड़ेगा, 3 + 2 + 1 इंटू जो संख्या थी हमारी वो अंतिम संख्या नंबरिंग पे क्या थी 5, इसको करेंगे तो 3 2 5 1 6, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 त्रिभुज। इस आकृति के अंतर्गत कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 30 त्रिभुज आ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे से बनेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स करके नहीं देगा। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं मिला के देता है, जो छिपी हुई आकृति गिनना रहता है उस पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये बेसिक क्लास है, कोशिश करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में बनाएं। अभी आप फॉर्मूला देखेंगे तो त्रिभुज गिनने के लिए एक पैटर्न ये हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास पैटर्न पे वही सारी चीजें आ रही है। देखिए कैसे करेंगे, लाइन का नंबर लिखेंगे, एक लाइन और 2 लाइन, और खाचा कितना है 1 2 3। तो क्या उत्तर होगा हमारे पास 3 + 2 + 1 इंटू हमको कितना करना पड़ेगा, जो अंतिम नंबर है कितना है 2। तो 3 2 5 1 6, 6 इंटू 2 कितने त्रिभुज हो जाएंगे 12 त्रिभुज। आप गिन सकते हैं, देखिए 1 2 3, फिर मंझला वाला 4, ये वाला 5, बड़ा वाला 6, 6 के बाद फिर ऐसे आ जाएगा 7 8, फिर मंझला वाला 9 10 11 और 12, ऐसे करना है। इस पे देखिए कितने हैं 1 2 3 4, लाइन कितनी है 1 और 2। तो खाना का हमको जोड़ करना पड़ेगा 1 2 3 4, ये 4 खाने का जोड़ हो गया है, खाका बोल सकते हो आप जो भी बोलो, इंटू 2। तो 4 3 7 2 9 1 10, देख लेते एक बार और, 1 2 3 3 6 4 10, 10 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 20 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये वाला पैटर्न भी रहता है जब त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज डाल दो। तो यदि अगर आप इसको देखो तो त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज, तो पहले आप छोटे त्रिभुज गिनिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, 4 छोटे त्रिभुज हैं और एक बड़ा त्रिभुज है। ये वाला मार्किंग दूसरे लेटर से कर लेते हैं, ब्लैक ब्लैक शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, रेड से करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास 4 + 1 मतलब कितना 5। 4 छोटे होते हैं और एक बड़ा होता है। ऐसे इस पे देखते हैं तो छोटे त्रिभुज गिनते हैं पहले 1 2 3 4, उसके बाद बीच साइज के 5 6 7, ओके, और एक हम लोग करते हैं 8, ये वाला, और एक हमारा उल्टा त्रिभुज छूटा है ये वाला। तो कितने हो जाएंगे 7 + 2 मतलब 9, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 + 1 9। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना रहेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, याद रखोगे, कभी भी एक त्रिभुज के अंदर यदि छोटा त्रिभुज घुसा है कुछ इस प्रकार से, तो वो अपने साथ अगर एक त्रिभुज घुसता है तो वो कितना लेके आएगा 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा, +1 एक बड़ा त्रिभुज हमेशा रहेगा। यदि एक त्रिभुज घुसा है तो 4 × 1, आपको कैसे करना रहेगा, फॉर्मूला 4 × n + 1। ये n क्या है, अंदर घुसे हुए त्रिभुजों की संख्या। अभी एक त्रिभुज घुसा तो हमारे पास कितना था 5, दो त्रिभुज आप डालिए, देखिएगा बड़े वाले को नहीं गिनना है ना, बड़े वाले को छोड़े, एक अंदर ये दूसरा अंदर, तो कितने हो गए थे हमारे पास 9। देखिए n बराबर आप 2 रखिए, 4 × 2 8 + 1 कितना मिलेगा 9। ऐसी अगर 3 घुसता है, तीसरा त्रिभुज घुसता है तो कितना हो जाएगा 4 × 3 + 1 मतलब 12 और 1 13 त्रिभुज। इसमें इस आकृति में कितने होंगे 13 त्रिभुज। ऐसी आप और बड़ा बना लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इसके अंतर्गत एक त्रिभुज बनाइए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आपको उत्तर कितना मिलेगा 4 × 4 + 1, n बराबर आप कितना रखोगे 4, तो 16 + 1, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे 17 त्रिभुज होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको त्रिभुज काउंट करना है। ओके, तो ये दूसरा पैटर्न था जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज घुसा था। पहले शीर्ष से आ रही थी एक लाइन, अब क्या हुआ है त्रिभुज के अंदर
त्रिभुज घुसा है। तो इस दोनों चीज को याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला पैटर्न थोड़ा सा कठिन है, इस पे जब भी क्वेश्चन पूछता है व्यापम आंसर गलत लेता है। त्रिभुज को ऐसे सीरीज पे लगाया गया है ताश के पत्तों जैसे, और आपको बताना है त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है। तो पहले एक छोटी आकृति से हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर एक छोटी आकृति से शुरू करेंगे तो एक त्रिभुज, और उसके ऊपर हम लोग ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से 3 त्रिभुज। ओके, तो हमको तो इसका आंसर पता है कितना आया था 5 त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जैसे, बट इसको बनाने का दूसरा तरीका भी हम लोग देखते हैं। आप लाइन के हिसाब से काउंट करिएगा। जैसे देखिए लाइन है, पहले इस लाइन को पकड़िए, आप इस लाइन से लगते हुए कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस लाइन से लगते हुए आपको केवल एक त्रिभुज दिख रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज। अब नीचे वाली लाइन पे आइए, नीचे वाली लाइन से कितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको भी ले। तो देखिए एक छोटा ये बन रहा है, दूसरा छोटा ये बन रहा है, और तीसरा छोटा ये, 3 छोटे त्रिभुज और एक जो है इसी लाइन के अंतर्गत एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। 3 और 1 4 त्रिभुज। तो टोटल कितना होगा, इन दोनों को आप जोड़ोगे, 4 + 1 कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 5 त्रिभुज। इस आकृति के अंदर कितने हो जाएंगे, 5 त्रिभुज हो जाएंगे। तो देख लीजिए हमारा पहले भी वही था, 5 त्रिभुज। ओके, अब ऐसे ही अगर ये सेट करता है तो आपको लाइन रखना पड़ेगा कुछ ऐसे आगे बढ़ाते हुए, और प्रत्येक लाइन से कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपको वो काउंट करना पड़ेगा। तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उससे तो केवल एक त्रिभुज बनेगा, इसकी दिक्कत नहीं है। इससे देखिए कितने बनते हैं, तो 1 2 3, 3 छोटे बन रहे हैं और एक जो है बड़ा त्रिभुज बन रहा है मंझले आकार का। तो 3 और 1 कितने बन गए, इससे 4 त्रिभुज। ऐसी अगर आप आते हैं सबसे नीचे वाली लाइन में, तो 1 2 3 4 5, 5 छोटे त्रिभुज है। 5 के बाद ये देखिए छठवां एक मंझले आकार का मैं खींच दे रहा हूं उस यहाँ पे। ऐसे ही 7वां भी एक मंझले आकार का रेड कलर से देखिए। ओके, तो 6वां और 7वां इन दोनों को हमने क्या किया, रेड कलर से कर दिया है, इसी लाइन से बन रहे हैं। और एक जो है हमारा 8वें का एक और त्रिभुज बन रहा है जो सबसे बड़ा है, तो ब्लैक कलर से मैं अभी खींच रहा हूँ, देखिएगा इस प्रकार से। तो कितने बनते हैं, 8। 8 त्रिभुज नीचे वाली लाइन से, 4 बीच वाली लाइन से और एक ऊपर वाली लाइन से। तो कितना हो गया, 8 + 4 + 1, 8 4 12, 1 13 त्रिभुज। ओके, इसको याद रखिएगा। यदि एक लाइन थी तो 5 था, इसके बाद 13 था, तो इसके लिए कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, आपको मैन्युअली गिनना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग गिनते हैं। चलिए इसमें कितनी लाइन है, एक लाइन ये है, 2 लाइन ये है, 3 लाइन ये है और चौथी लाइन नीचे है। तो कैसे काम करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे, ऊपर वाली लाइन पे तो एक ही मिल रहा है, छोटा वाला है, इसको हटा देते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। नीचे वाले के लिए हमको पता है, अभी हम लोग गिना था कितने हो गए थे, 1 2 3 4, इससे 4 बनता है। इसके बाद थर्ड लाइन से 8 बनेगा, ये अभी दिख रहा है। फोर्थ लाइन पकड़ते हैं, आखिरी लाइन, इस पे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोटे, 7 के बाद एक रेड कलर से 8, ये हो गया 9, इस प्रकार से 10, 10 हो गए। ऐसे ही देखिए और मंझले आकार के आ रहे हैं, ये हो गया हमारा 11वां त्रिभुज, ये हो गया हमारा 12वां त्रिभुज, और इसके बाद फाइनली एक आता है हमारे पास बड़ा वाला 13वां त्रिभुज। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 13। आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 13 + 8 + 4 + 1, तो कितना हो जाएगा, 13 और 1 14, 14 4 18 और 18 और 8 26। एक बार और जोड़िएगा, 13 8 21, 21 4 25, 1 26। एक इस पे कहीं पे मिस हो रहा होगा, टोटल 27 आना चाहिए। मैंने कहीं पे एक मिस कर दिया होगा, गिन लेते हैं। ये वाला, ये देखिए छोटा वाला, ये वाला नहीं काउंट हुआ था, ये हो गया 27। तो इस पे कितने आएंगे आपके, 27 त्रिभुज आएंगे। तो पैटर्न देखेंगे हम लोग क्या है। तो अब चतुर्भुज के अंदर आपको त्रिभुज ज्ञात करना रहेगा। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर आपको त्रिभुज ज्ञात करना है, तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए जैसे इस पे अगर आप निकालते हैं तो छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 छोटे हैं। और बड़े की अगर बात करोगे तो देखिए एक बड़ा ये है कुछ इस प्रकार से, दूसरा बड़ा कुछ इस प्रकार से ये है, तीसरा बड़ा कुछ ऐसे आएगा, और चौथा बड़ा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो टोटल 4 छोटे और 4 बड़े, मतलब कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 बनेंगे जब भी 2 डायगोनल लाइन आती है। तो इसको आपको याद नहीं करना है, फिर से आपको खाना गिनना है, आपका काम बन जाएगा। हो गया। तो देखिए जैसे जब भी चतुर्भुज के अंदर कोई लाइन ऐसे खाना बनाती है, कितने खाने बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो त्रिभुज कितना होगा, × 2 होगा। जितनी भी लाइन की चाहिए त्रिभुज उसके दुगने रहेंगे। ओके, एक लाइन के लिए काम नहीं करेगा, एक से ज्यादा लाइन के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 × 2 मतलब 16 होगी। तो इस चीज को आप एकदम ध्यान से रखिएगा, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
तो इसको आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनना है। तो त्रिभुज में कुछ इतने जो है प्रोबेबिलिटी है। अब ये दो पैटर्न है, इसके अंतर्गत, ये पैटर्न के अंतर्गत आपसे पूछ सकता है वर्ग की संख्या बताइए, या फिर आपको पूछ सकता है चतुर्भुज की संख्या बताइए। तो वर्ग और चतुर्भुज दोनों अलग अलग चीजें होती है। चतुर्भुज हमेशा ज्यादा संख्या में आएगा, वर्ग कम आएगा। ओके, तो यदि इस आकृति में देखें, इस आकृति में वर्ग गिनना है तो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 और एक आपका बड़ा वाला। तो टोटल कितने वर्ग आते हैं आपके, 5 वर्ग आते हैं। और यदि आयत की बात करोगे या चतुर्भुज की बात करोगे तो ये चतुर्भुज 5 तो हुए, एक आपको देखिए एक ऐसा डब्बा दिख रहा होगा, ये छठवां हो गया, फिर ये आपका 7वां हो गया, ऐसी ही एक ऊपर से नीचे आएगा 8वां और एक आ गया 9वां। तो चतुर्भुज ज्यादा होंगे, कितने, 9 होंगे। तो इसको ऐसे करना पड़ेगा क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो मैं डायग्राम दोबारा बताता हूँ, खाने पे आपको लिखना रहेगा और उसको आपको याद करना पड़ेगा कैसे आपको काम करना है। तो ऐसे खाना था, हमको क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग करना है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं करेंगे, बाएं से दाएं करेंगे तो 1 2 ऐसे हो गया, और ऊपर से नीचे करेंगे तो 1 2 इस प्रकार से हो गया। ओके, आपको जब भी वर्ग गिनना है तो आपको क्या करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पहले के लिए 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू 1, ऐसे रहेगा ये इस प्रकार से 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, या 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1 याद रखिएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। ये हमारा किस चीज के लिए था, वर्ग के लिए फॉर्मूला। सेम डायग्राम पे आप सेम नंबरिंग करेंगे, सेम नंबरिंग खानों की 1 2 और 1 2, आप इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 कितना 3 और 1 प्लस 2 कितना 3। आपको जो चतुर्भुज मिलेगा, चतुर्भुज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो योग है उसका 3 इंटू 3 मतलब कितने 9। तो याद रखेंगे खाने पे आपको काउंटिंग करनी है, और उसके बाद अगर गुणा करना है तो वर्ग रहेगा, और अगर गुणा करके जोड़ना है तो चतुर्भुज मिलेगा। जैसे इस पे देखते हैं 1 2 3, और ऐसे लिख दीजिएगा ताकि नंबरिंग गड़बड़ ना हो, 1 2 3। अगर बात करते हैं वर्ग की तो वर्ग कैसे आएगा, 3 इंटू 3, पहला 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। कभी कई लोग 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बोलते हैं, वैसे मत करिएगा, अगर नंबर बिगड़ता तो बिगड़ जाता है। 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 4 12, 12 और 1 13। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा मेरे सही गलत है, 9 4 13, 13 और 1 14 हो जाएगा। ओके, तो इसमें हो गया 14 के अपने वर्ग। बट जब आएगा चतुर्भुज की बात, तो चतुर्भुज के लिए आपको कैसे करना रहेगा, देखेंगे 3 2 5 1 6, 6 जोड़ दीजिए, इधर से भी 3 2 5 1 6 6, तो कितना मिलेंगे चतुर्भुज, 6 इंटू 6 गुणा करना पड़ेगा, 36 आ जाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। एक और हम लोग पैटर्न पे बना लेते हैं, जब आकृति अपने को आयत के जैसे दी हो और तब अपने को चतुर्भुज भी गिनना हो या वर्ग गिनना हो, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक से बटा नहीं रहेगा आपका, इधर मान लीजिए 2 खाना है, इधर आपका है 3 खाना है या 4 खाना, तब आप कैसे करेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 3, इधर 2 3 4। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ये वाला 2 इंटू 1, इसको मिल जाएगा तो 4 तिया 12 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 1 कम 2, तो इसको प्लस कर लीजिएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई टाइप का दिख रहा है, प्लस 2 1 कम 2, 12 6 18 2 20, 20 वर्ग होंगे। तो जो स्क्वायर वाला याद करना ना यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि नंबर है तो आपको अल्टीमेटली गुणा ही करना है, तो आप अल्टीमेटली गुणा ही करिएगा। अगर आप कहीं से स्क्वायर वाला पढ़े तो वो मत करिएगा। वर्ग हो गया। चतुर्भुज देखते हैं, तो चतुर्भुज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 1 6 और इधर 4 3 7 2 9 1 10, कितने मिलेंगे 6 इंटू 10 कितना 60। तो गिनने की जरूरत नहीं है, कितने होंगे इसके अंतर्गत 60 होंगे। अब वो खोजने जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो इतना है बेसिक इंट्रोडक्शन काउंटिंग ऑफ फिगर्स में कि कितनी आकृति है। इससे फिर जब मिले जुले क्वेश्चन आते हैं तो मिले जुले क्वेश्चन के टाइम पे जब बताना रहेगा तो इन्हीं आकृतियों को मैच करके देगा या हटा के देगा, उस समय आपको फॉर्मूला लगेंगे और उस समय आप इसको काम करोगे वहां पे। तो अगली क्लास में इसकी एडवांस क्लास होगी, तब तक आप इसको एक बार जरूर चेक करिएगा। अभी इसको हम लोग ओवर करते हैं। जय हिंद।